जय श्री सीताराम मित्रों। साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं। वीकली राशिफल के बारे में, वीकली हॉरोस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि माह दिसंबर के पहले सप्ताह के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब 1 से 7 दिसंबर तक का जो समय है, इस बारे में बात कर रहे हैं। आपकी मेष राशि है या मीन राशि या इस बीच की कोई भी राशि है, तो निसंदेह आपके बारे में बात कर रहे हैं। मतलब सभी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी राशिफल होते हैं, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। ये सार्वजनिक स्तर पर होते हैं। आप कहीं पर भी देखें, ऐसा नहीं कि मैं राशिफल बता रहा हूं तो मेरे राशिफल ऐसे हैं, ऐसा नहीं। आप कहीं पर भी राशिफल देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, इन्हें आप ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर ही आधारित माने। ठीक है, तो सामान्य स्तर पर मानेंगे। अब मुझसे कई बार ये सवाल किया जाता है कि सर, हमें अपनी कुंडली दिखानी है, हमें अपना कंसल्टेशन लेना है, तो ये कब लें, कितने समय में लें। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई, कोई नया काम आप करने जा रहे हैं, कुछ भी नया यदि करने जा रहे हैं, या फिर किसी बात को लेकर के डर है, या फिर कोई क्यूरियोसिटी है, तब आप अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं। लेकिन कोई नया काम आप नहीं कर रहे हैं, छोटा बड़ा, कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, कोई डर नहीं है आपको अपने आप को लेकर के, तो फिर क्या है? तो फिर आप इन राशिफल को देखिए और इसके आधार पर जो आपसे कहा जाता है उसे आप फॉलो करिए। ठीक है, तो अब मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक आगे बढ़ते हैं और मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताता हूं। तो मेष राशि वालों से सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि नए दोस्तों का मिलना, मतलब ऐसा मुझे योग जो दिखता है ना, वो मित्र मिलन का योग दिखता है। अब मित्र मिलन में ना कई सारी चीजें हो सकती हैं। या तो आप कोई पुराने दोस्तों से मिले। अभी मुझे भी ऑफर आए हैं स्कूल रीयूनियन के लिए जाना है, तो नए दोस्त, मतलब पुराने दोस्तों से मिलना जुलना होगा, नए दोस्त आपके बने, ऐसा भी हो सकता है। या फिर प्रेम प्रसंग, मित्र मिलन के जब योग दिखते हैं तो इसमें प्रेम प्रसंग भी आ जाता है, तो प्रेम प्रसंग के योग भी हो सकते हैं। या फिर पुराने कोई रिश्तेदार हैं, उनसे मिलना जुलना हो, लंबे समय से आप नहीं मिले थे, ये भी हो सकता है। रिश्तों के, दोस्ती के, आपकी रिश्तेदारी बढ़ने के, इस दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक समय है। मतलब आपको दोस्तों से लाभ मिलेगा, ऐसा समय है, तो लाभ लीजिए। हाँ, लेकिन वहीं पर हेल्थ इश्यूज हो सकता है, स्वास्थ्य की समस्याएं आपको तंग कर सकती हैं, स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य का भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ इश्यूज आपको हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात, आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। खर्चों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। खर्चे आपके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब इस समय यदि आपने कहीं निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया, हाँ, तो वो उसमें लॉस हो सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट में लॉस हो सकता है, तो रिस्की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें। और यदि कहीं आप कोई वस्तु, कोई सामान, वो ठीक है, हो सकता है आपके लिए ज़रूरी हो, लेकिन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो भी खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपको चाहिए कि इस समय आप कोई खरीदने की प्लानिंग भी ना करें, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं। हाँ, अब मैंने कहा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान देना आपको बेहद ज़रूरी है। हेल्थ का ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। यदि कोई बड़ी बीमारी है, लंबी बीमारी है, तब तो विशेष ध्यान दीजिए। तो
ये बात है। लेकिन अब मैं आपको अच्छी बात बताता हूँ। अच्छी बात यह है कि नए दोस्त बन सकते हैं, दोस्तों से लाभ हो सकता है। धन के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है, आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है। नौकरी लग सकती है, नौकरी में इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है, और यात्राओं के योग भी हैं। अब ये जो यात्राओं के योग है ना, ये थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा और खर्चों का ध्यान दीजिएगा। यदि खर्च और स्वास्थ्य का ध्यान देते हुए यात्रा कर रहे हैं तो फिर जिस उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में तो आपको लाभ ही मिलेगा। तो अच्छा समय है ना। स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, खर्चों का ध्यान दीजिए, ठीक है। वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि व्यर्थ का तनाव रहेगा, फिजूल की चिंता बनी रहेगी, यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। अब ये जो यात्राएं हैं वही बात हो गई जो मैंने अभी मेष राशि वालों के लिए कहा, आपके लिए भी वही बात कहूंगा कि ये जो यात्राएं हैं ये यदि आप किसी भी उद्देश्य से कर रहे हो, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, जिस भी उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हो उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। बस एक बात का ध्यान रखना, परिवार के साथ यात्रा ना करें। परिवार के साथ यदि आप यात्रा करते हैं तो वहां पर मतभेद हों, आर्ग्यूमेंट्स हों, वाद विवाद हों, ऐसी स्थिति मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। तो ये एक चीज जरा ध्यान रखें। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, तो उसके योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। ये वक्त आपके लिए आपको कुछ ना नया दिलवाएगा या नया सिखाएगा। मतलब वो किसी भी प्रकार और नेगेटिवली नहीं सिखाएगा, पॉजिटिवली। कई बार होता है ना, जैसे बोलते हैं ठीक है ये बुरा हुआ तो चलो एक सीख मिली। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बुरा नहीं होगा। फिर भी या तो हो सकता है किसी का देख करके आप सीखें, ऐसा हो सकता है, या हो सकता है आपके साथ कुछ अच्छा हो और उसी से आप और चीज़ों को सीखें और अच्छा करते जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो हाँ, ये समय आपको कुछ सिखाने के लिए भी आया हुआ है। यदि आप स्टूडेंट हैं या आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो ये समय विशेष तौर पर आपके लिए अच्छा है, विशेष लाभ करवाने वाला है। विशेष मतलब यदि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो रिज़ल्ट आपका बहुत अच्छा है। यदि आप रिज़ल्ट लेने जा रहे हैं तो अच्छा आएगा ही आएगा। किसी प्रकार से कोई रुकावट चल रही थी, है ना, कोई भी रुकावट हो सकती है अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर के, नोट्स नहीं मिल रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, विशेष तौर पर जो लोग बाहर पढ़ने गए हैं, हायर स्टडी कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, गाइड नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों के गाइड ही दुश्मन हो चुके हैं। तो ऐसी कुछ स्थिति आपके साथ है ना, तो वो भी खत्म होती हुई नजर आती है। तो अच्छा समय है। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि घरेलू परेशानी चल सकती है। अब घरेलू परेशानी का क्या मतलब है? तो घरेलू परेशानी का मतलब है मतभेद, मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, वाद विवाद हो, ऐसे योग, ऐसी स्थिति मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। तो आप भी ज़रा ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखें कि आपकी बातों को गलत लिया जाएगा, आपकी बातों को गलत माना जाएगा, आपको गलत समझा जाएगा। ऐसी स्थिति मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। तो देखो, मैं तो आपको एक सलाह दूंगा थोड़ी सेल्फिश सलाह लगेगी लेकिन बहुत अच्छी सलाह है कि किसी को सलाह मत दीजिए किसी को सलाह मत दीजिए। जिसको जो करना है ना उसको वो करने दीजिए। हाँ, यदि वो सलाह लेने आया है तो सलाह देना है ऑब्वियसली,
नहीं तो फिर मानवता ही चली जाएगी। लेकिन कोई सलाह लेने, मतलब कोई आपसे पूछ नहीं रहा है तो सलाह मत दीजिए। और सलाह देने की यदि आप कोशिश करते हैं और किसी की त्योरियां चढ़ रही हैं, तब तो बिल्कुल भी आगे मत बढ़िए, नहीं तो आगे चल के आप ही के ऊपर लांछन लगेगा। पहले कई बार मेरे साथ हो गया, आजकल तो मैं फ्री की सलाह देता ही नहीं हूं। फ्री की सलाह किसी को नहीं देता मैं। ये सबके साथ कभी ना कभी हुआ होगा कि आप कुछ अच्छा करने गए, आपने कुछ बोला और उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं करते, आपने बोला नहीं नहीं ऐसा कर लो, और वो चीज़ बिगड़ गई। और वो बिगड़ी आपकी वजह से नहीं, किसी और चीज़ की वजह से बिगड़ गई, और आपके माथे सारा उसका घड़ा जो है वो फूट गया कि इनकी वजह से ऐसा हुआ, और आपको मालूम है कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ, पर अब आप क्या बोलोगे, हुआ तो हुआ। तो इस समय सलाह देने का तो ये समय बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। यदि आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं अपने काम में, यदि आप नौकरी करते हैं ऑब्वियसली उसमें इंक्रीमेंट चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं उसमें क्लाइंट्स, कस्टमर्स ज़्यादा चाहते हैं तो बिल्कुल आएंगे। तो आपके काम काज के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है, बहुत फ़ायदा करवाने वाला है। कामकाज के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, उन्नति कारक है, फायदेमंद है ना। लेकिन परिवार के दृष्टिकोण से समय अच्छा नहीं है, तो परिवार का ज़रा ध्यान रखें। स्वास्थ्य हाँ अच्छा रहेगा इस समय। यदि आपके स्वास्थ्य में पहले से कोई तकलीफ़ चल रही थी, कोई परेशानी चल रही थी, स्वास्थ्य आपका यदि ख़राब हो रहा था, तो मेरा कहना ये बनता है कि इस समय आपका स्वास्थ्य अब बेहतर होगा और अच्छा होगा। बस मैं इतना ही आपसे कहूँगा कि आप दूसरों की बातों में ना फंसे और दूसरों को सलाह ना दें फ्री की। बाकी आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आप लगे रहिए, पॉजिटिवली लगे रहिए, क्योंकि आपको उस कार्य का प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि सफलता का समय है, उन्नति का समय है, अच्छा समय है। ठीक है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूँगा कि विश्वासघात हो सकता है। हाँ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, आपके साथ विश्वासघात हो सकता है। आपकी बातों को, एक तो पहली बात तो गलत लिया जाएगा, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि हो सकता है कि आपकी बातों को कोई बड़ा चढ़ा करके मान रहा है। हाँ, अरे वाह वाह वाह, क्या बहुत कर रहे हो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, और आगे चल के वो किसी और को आपकी शिकायत कर सकता है। तो ये ऐसा, इस प्रकार का कुछ समय है, या शिकायत कर सकता है या बुराई कर सकता है ना। तो इस प्रकार का कुछ समय आपके लिए मुझे दिखता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने किसी को अपना समझा, तो वो आपके पीठ पीछे कैंची चलाने वाला व्यक्ति होगा। हाँ, मतलब ये कि आपने किसी को अपना समझ करके कोई बात बता दी, कोई जानकारी दे दी, हाँ, कोई लीक कर दी अपनी जानकारी, अपनी बातें, गए काम से। तो किसी को भी अपना नहीं समझना है। ये समय विश्वासघात का है, ये समय किसी को अपना समझने का नहीं है। मेरी इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि मन चिंतित रहेगा, मन थोड़ा ना तनाव में रहेगा। आपका मन थोड़ा इस समय ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ, ऐसे से ऐसा हो जाए तो क्या होगा, इस प्रकार से रहेगा। तो अब मेरा कहना यह है कि सलाह लेकर के काम करें। अब अभी मैंने कहा कि धोखा मिल सकता है, विश्वासघात हो सकता है, अब मैं कह रहा हूँ सलाह लेकर के काम करें। तो देखो, आप समझो, मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों से सलाह लें जो आपके अपने हैं। उन लोगों से सलाह लें जो आपके अपने, जैसे आपके माता पिता, आपके पति पत्नी, आपके बच्चे। हाँ, तो इनसे सलाह लेना आप, या जैसे एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। हाँ,
तो एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन ऑब्वियसली सोच समझ करके लेना है, कौन आपको जेन्युइन लगता है उससे लेना चाहिए। मैं कभी किसी को नहीं बोलता कि मुझसे ही कंसल्टेशन लिया जाए, भाई जिसकी जो मर्ज़ी वो वहाँ कंसल्टेशन ले, लेकिन ऑब्वियसली जेन्युइन व्यक्ति से कंसल्टेशन लें, आपको जो अच्छा व्यक्ति लगता है। तो जो भी हो, और यदि आपको लगता है कि नहीं नहीं कंसल्टेशन भी छोड़िए, तो माता पिता, पति पत्नी, बच्चों से सलाह लीजिए, और बाहर के लोगों से लेकिन ज़्यादा सलाह मत लीजिए। हाँ, और फिर बाहर के लोगों से यदि सलाह ले भी लिया, सलाह उन्होंने दे भी दी, तो बात ऐसी है कि सुनो सबकी, करो मन की। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, परिवार का साथ मिलेगा। परिवार का मतलब वही पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, इनका साथ आपको जरूर मिलेगा। कर्क राशि। कर्क के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि नई योजनाओं के बारे में आप सोचेंगे, नई योजनाएं आप बनाएंगे भी, और जब नई योजनाएं आप बनाएंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी। हाँ, तो ये वक्त सफलता का वक्त है, ये वक्त नई योजनाओं को बनाने का वक्त है, ये वक्त यदि आपने नई योजनाएं बना ली हैं तो उन पर चलने का वक्त है। हाँ, तो अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, और और बैठे मत रहिए। मतलब वही बात होगी ना, योजना बना रहे हैं तो फिर चलिए उस पर, बैठे मत रहिए। अच्छा, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ये एक बात मुझे नज़र आती है जिस पर आपको ध्यान देना है। लेकिन मैं ये भी आपसे कहूँगा, आप इस पर भी योजना बनाइए। मतलब मेरी हेल्थ का इशू ना हो, मेरा स्वास्थ्य अच्छा कैसे रहे, इस पर भी आप योजना बनाइए। और यदि आप इस पर योजना बनाते हैं तो निसंदेह आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है, और लंबे समय से कोई किसी चीज़ की आप राह देख रहे हैं, किसी चीज़ की आप प्रतीक्षा में हैं, लंबे समय से आप कुछ सोच रहे हैं करने का, आप कर नहीं पा रहे हैं, या तो खुद से डिले आप खुद कर दे रहे हैं, या फिर किस्मत की वजह से डिले हो जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे आपके लिए ख़त्म होती हुई नज़र आती है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, अच्छा समय है ये, उस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है कि आप नया विचार कीजिए, नया सोचिए, और आप बिना सोचे समझे आगे बढ़िए। किस्मत तो आपको रुकावट नहीं डालेगी, किस्मत तो डिले नहीं करेगी। अब आप खुद ही अपना डिले करें तो बात अलग है। हाँ, तो अच्छा समय है, इस समय का भरपूर फायदा उठाइए, भरपूर लाभ उठाइए। सिंह राशि। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए तो कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। मतलब या तो आपका या आपके घर परिवार में किसी का विवाह तय हो, ऐसे योग हैं। नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने, ऐसे योग हैं। हाँ, एक और बहुत अच्छी बात बताता हूँ, यश में वृद्धि के योग मुझे दिखते हैं, मान सम्मान में वृद्धि के योग दिखते हैं। आपकी तारीफों के फूल बंध सकते हैं इस समय। तो देखो, गेट टुगेदर हो सकता है पुराने। देखो, मांगलिक प्रसंग का मतलब क्या होता है? भारत में मांगलिक प्रसंग का मतलब होता है उन लोगों से मिलना जिन जिन लोगों को आपने कई सालों से भी नहीं देखा, या कई सालों से बाद भी नहीं गई, उन लोगों से मिलना। तो वो विवाह हो सकता है, वो आजकल बर्थडे पार्टी भी मांगलिक प्रसंग से कोई कम नहीं है, तो ऐसा कुछ हो सकता है जिस भी प्रकार से। लेकिन मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग मुझे आपके बनते हुए नजर आते हैं। और यश में वृद्धि है, मतलब आपकी वाहवाही फैले, आपकी वाहवाही चारों तरफ जाए। हाँ, आप को माना जाए, आपकी बातों को सुना जाए, आपकी बातों को समझा जाए, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। अच्छा समय मुझे आपके लिए दिखता है, और इस समय
आपको क्या करना चाहिए ना, अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, या लक्ष्य बना हुआ है तो उस पर कड़ी मेहनत, कठिन मेहनत करना चाहिए। क्योंकि मैं कह रहा हूँ यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तारीफ बनेगी तो कब बनती है? जब आप सफल होते हैं। जैसे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो अच्छे अंक आ जाएं, और नौकरी कर रहे हैं तो उसमें इंक्रीमेंट, अप्रेजल आपको हो जाए, या आपका प्रोजेक्ट आप बहुत अच्छी तरह से डिलीवर कर पाएँ, तभी तो ना आपको यश मिलता है, मान सम्मान मिलता है, तारीफ मिलती है। तो भाई ऐसे यदि योग हैं तो इस समय को ज़ाया ना जाने दें। अच्छा, अगली बात यह है कि दोस्तों का सहयोग मिलेगा, परिवार का भी सहयोग मिलेगा। ये बहुत कम होता है। दोस्तों का, परिवार का साथ सहयोग मिलना ये बहुत कम होता है। तो आपको यदि यहाँ पर सहयोग मिलता हुआ नज़र आ रहा है तो आपको लेना भी चाहिए। आप सहयोग लेकर के काम करें, देखें आपको कितना फ़ायदा मिलता है। तो अच्छा समय है, कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाइए, भरपूर लाभ उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए। हाँ, कन्या राशि। कन्या के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूँगा कि आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, हेल्थ का ध्यान दीजिए। हेल्थ आपको तंग कर सकती है, स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकती है। हाँ, तो एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि लोगों से भी परेशानी बन सकती है। तुला राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप ये कहता है कि लोगों से भी परेशानी आपकी बढ़ सकती है। तो लोगों से परेशानी बढ़ने का क्या मतलब? इसका मतलब ये कि आप, जैसे आपके कस्टमर्स हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, या फिर आपके बॉस हैं, तो इन लोगों को जो आपने कमिटमेंट किया है वो चीज़ डिलीवर करें, नहीं तो आप परेशानी में आ सकते हैं। या फिर रास्ते पर आप चल रहे हैं, हो सकता है कि आपकी गाड़ी से किसी के ऊपर कोई कीचड़ उछल गया, तो उनकी वजह से आप परेशानी में आ गए। तो थोड़ा ट्रैफिक नियमों का पालन करें, दूसरों का ध्यान रखें इस समय। बस सिंपल सी बात है, दूसरों ने क्या कहा है उसको दिमाग में रखें, दूसरों का ध्यान रखें। हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से, मतलब इनकम के दृष्टिकोण से, आय के दृष्टिकोण से कोई चिंता नहीं है। आय के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है। और यदि कोई पहले से रुकावट चल रही थी, किसी प्रकार की रुकावट हो, वो पैसा नहीं मिल रहा था, पैसा कहीं फंस गया था, हाँ, तो वो रुकावटें भी यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपके इनकम के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, फंसा हुआ पैसा मिलने का योग है, आय में कोई रुकावट नहीं है, उल्टा आय में वृद्धि के योग है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों से, ये बिजनेस करने वाले लोग ज़्यादा समझ पाएंगे इस बात को, कई बार कुछ लोगों से मतभेद भी उसी महीने होते हैं जिस महीने सेल बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई बार ऐसा होता है। वो सामने वाले की भी गलती है, अपनी गलती है, पता नहीं, पर ऐसा हो जाता है कई बार। तो हाँ, ऐसी स्थिति मुझे बनती नज़र आती है कि आपकी आय में भी वृद्धि होगी, पैसों में वृद्धि होगी। तो अच्छा समय है, इस समय का फ़ायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, ये मैं आपसे कहूँगा। तुला राशि। तुला राशि के बाद में बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूँगा कि हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वास्थ्य आपको तंग कर सकता है, स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। अच्छा, अगली बात ये कि वाहन से कष्ट के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। अब वाहन से कष्ट का मतलब ये कि आप लंबी दूरी का ट्रेवल पहली बात तो ना करें। यदि करना बहुत ज़रूरी है तो मैं तो ये कहूँगा आपसे कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का या तो सहारा ले लें, खुद व्हीकल चला करके बिल्कुल ना जाएं। इस एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। अच्छा, यातायात नियमों का पालन करें, ये भी मैं कहूँगा। हालांकि परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। फैमिली के दृष्टिकोण से, परिवार के दृष्टिकोण से समय आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कोई इसमें कोई दिक्कत मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र नहीं आती है। अच्छा, धन पैसों के दृष्टिकोण से ये वक्त
बहुत अच्छा है। पैसों का दृष्टिकोण मतलब कि यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें कोई आप ऑब्वियसली ज़्यादा लाभ चाहते हैं, लाभ का मतलब पैसा ना, तो वो लाभ आपको मिलेगा इस समय। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, उसमें इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं, वो आपको मिलेगा। तो इस दृष्टिकोण से इस समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है, बहुत फायदा करवाने वाला है। ये भी बहुत अच्छी बात है ना। परिवार का साथ भी आपको मिलेगा। तो सलाह लेकर के वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं एक बात कहूंगा, सलाह लेकर के काम करें, बिना सलाह लिए बिल्कुल काम ना करें। हाँ, चलिए वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। पद में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, पैसों में वृद्धि होगी। हाँ, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आप जो कार्य करते हैं उसमें इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन आपको मिले, उसके योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये भी एक बात है। और भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग मुझे दिखते हैं। और इवन आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, धनु राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट भी आपको मतलब बहुत अच्छा फल देगा, अच्छा रिटर्न देगा। तो या तो आप इस समय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो आने वाले मतलब पहले यदि कोई निवेश किया था तो वो आपका आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा फायदा दे देगा। तो इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से, पैसा लगाने के दृष्टिकोण से, बिजनेस के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से धनु राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है। इस समय का भरपूर फायदा उठाइए, भरपूर लाभ उठाइए। इस समय को ऐसे मत जाने दीजिए। हाँ, और मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, सलाह लेकर के काम कीजिए, या तो सीखते हुए काम कीजिए। बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे लिटरेचर्स हैं जिनसे सीखा जा सकता है। सीखते हुए काम करिए, देखिए आपको बहुत फल मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। धनु राशि। धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूँगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि व्यर्थ का डर जरूर बना रहेगा, तो फिजूल का डर कहीं ना कहीं बना रहे, ऐसे योग हैं। अब इसको जरा अपने दिमाग से निकालिए, इसको दिमाग से निकालिए। यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं। आप जो कार्य करते हैं, जो कार्य करना चाहते हैं, उन सारे कार्यों में आपको प्रगति मिलेगी, उन सारे कार्यों में आपको उन्नति मिलेगी। ये वक्त आपके लिए बहुत लाभदायक है, बहुत आगे बढ़ाने वाला है। बस फिजूल के डर से बचना है। यात्राएं जिन उद्देश्यों से कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, तो फिजूल के डर से आपको बचना है। मैं बस ये एक बात मकर राशि वालों के लिए कहूँगा। साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बस मुझे ये कहता है कि फिजूल के डर में आप फंसे रहेंगे, उससे आप निकल जाइए। बाकी और कोई चिंता की बात नहीं है, और कोई नेगेटिव बात नहीं है। हाँ, मकर राशि। मकर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा सफलता का ये वक्त है। आप जो भी कार्य करें, आप चाहे पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आप चाहे नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में हो, आप चाहे बिजनेस करते हो, आप चाहे अपने स्वास्थ्य को ठीक करना चाह रहे हो, परिवार को ठीक करना चाह रहे हो, कुछ भी आपका कुछ भी लक्ष्य है, तो आपकी सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। तो चूंकि सफलता के योग हैं, तो पॉजिटिव रहिए और सफलता के पीछे लग जाइए, सफलता मिलेगी आपको। हाँ, एक बात ये। दूसरी बात ये कि पहले कोई रुकावट चल रही थी, तो वो रुकावट भी मुझे आपकी ख़त्म होती हुई नज़र आती है। दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों से आपको साथ और सहयोग मिलेगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है।
मैं इस समय आपसे विशेष तौर पर यह कहूँगा कि आप सलाह लेकर के काम करें, या तो किसी प्रकार का सहयोग लेकर के काम करें। सलाह सहयोग लेकर के यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आपको निसंदेह लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और खुद से तो खैर सफलता का समय अच्छा है, लेकिन और सलाह लेकर के और सीखकर और पढ़कर आगे बढ़ेंगे तो और अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो बस मेरी इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप ये कहता है कि घरेलू मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद, तनाव के योग बनते हुए नजर आते हैं। आपकी बातों को गलत लिया जाए, आपको गलत माना जाए, गलत समझा जाए, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। व्यर्थ के खर्चे हों, फिजूल खर्च हो, ये भी हो सकता है, तो फिजूल खर्चों का ज़रा ध्यान रखें। हालांकि इनकम के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, आय के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, लेकिन फिजूल खर्चे हों इस दृष्टिकोण से ऑब्वियसली समय खराब है। तो फिजूल महंगी चीज़ों को, जो भी महंगी चीज़ें दिख रही हैं उन्हें ना खरीदें। इन्वेस्टमेंट इस बीच में ना, रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें। हालांकि इनकम प्रॉपर होगी, इनकम के दृष्टिकोण से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आय के दृष्टिकोण से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स और फिजूल के खर्चे, इनसे थोड़ा सा यहाँ पर आपको बचना है, संभलना है। ठीक है, मीन राशि। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक आपका राशिफल, साप्ताहिक राशिफल क्या है, वीकली राशिफल क्या है, यह मैंने आपको समझाया, बताया। मुझे विश्वास है कि ये वीकली हॉरोस्कोप आपको पसंद आया, समझ में आया, तो ज़रूर मुझे बताइए। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए आज के वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।